श्री कृष्ण को भगवान इसलिए कहा गया कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के अंदर भगवान के दर्शन किए, उसके दीदार किए। तो अर्जुन समझ गया कि श्री कृष्ण ही है जो है, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर रब उतरा है। तो उसने नमस्कार दोस्तों, गुरु शरण। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि रब को कैसे पाया जाता है और कौन कौन से तरीकों से पाया जा सकता है। क्योंकि हमने ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ा है कि बहुत से विद्वान, ऋषि मुनि, फकीर, पीर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रब को पाया है, लेकिन किसी ने कैसे तो किसी ने कैसे। आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, अगर वो आप लोगों के समझ में आ गई तो आप लोग रब से दूर नहीं। अगर नहीं आई तो अपना जीवन तो जी ही रहे हो आप। अब ग्रंथ भी उतरे हैं, ग्रंथ में नियम लिखे गए हैं। भाई, गुरु के बारे में बताया गया है, गुरु का सम्मान के बारे में बताया गया है, उस रब के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, भाई रब तक पहुंचने का रास्ता। अब ये जो ग्रंथ है, अगर ग्रंथ से ही रब तक पहुंचा जाता तो एक धन्य भगत का नाम भी सुना है जिसने पत्थर में से भगवान को पाया था। बाबा बुल्ले शाह का भी नाम सामने आता है कि उन्होंने भी मुर्शिद के अंदर रब को पाया। और कई ऋषि मुनि हैं जो ध्यान योग से, मेडिटेशन से भी रब तक पहुंचते हैं। ये सारा माजरा है क्या? ये अगर हम समझने लगे तो हम उलझ के खड़े हो जाए। भाई, अगर मेडिटेशन से ही रब तक पहुंचा जाता तो गुरु बनाया और मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। जब मेडिटेशन से ही रब तक पहुंचा जाता फिर गुरु की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन ग्रंथों में जिस हिसाब से बताया गया तो गुरु जो है वो जरूरी है। अगर जो बंदा रब तक पहुंच जाएगा फिर वो गुरु की इज्जत भी क्या करेगा। बहुत से तो लोग नाशुक्र हैं, मुर्शिदों को तो कुछ मानते ही नहीं, और मुर्शिदों को तब माने ना, आजकल मुर्शिद भी नहीं रहे। अब बहुत से ऐसे हैं, किसी ने कैसे रब को पाया, किसी ने कैसे पाया, किसी ने कैसे पाया। अब बात आ जाती है कि अगर अब जैसे कुरान है, बाइबल है, गुरबाणी है, भागवत है, वेद शास्त्र है, अब इनमें जो लिखा है हम उनको माने। ये जो राह चलते फकीर जो हैं, जो सारी जिंदगी अल्लाहू अल्लाहू करते रब को पागे, उनको माने। अगर जिसने नियम को पढ़ लिए तो वो फकीरों को फिर उसको समझता ही नहीं। वो सिर्फ ये कहता है कि अल्लाह ही है जो कुछ है, रब ही है, ईश्वर ही है जो कुछ है, बाकी सब कुछ नहीं है। अब जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में सब लोगों के जहन में एक बात जरूर है कि अल्लाह जो है वो मुसलमानों का है, और मुसलमान एक कट्टर कौम है। और मुसलमान भी यही कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा भी नहीं करेंगे। और हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, जो हमारा हिंदुस्तान है, यहां पर देवी देवताओं की भी पूजा होती है। अब ये माजरा है क्या? अगर कुरान सही है तो हम जो भागवत, जो हमारे यहाँ के विद्वानों ने शास्त्र पढ़े हैं, क्या वो झूठे हैं? अब उनको भी झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग रहे, हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो ब्राह्मण ठहरे हैं, जो इस पंथ, सनातन पंथ से ठहरे हैं, उनको भी झूठा नहीं कह सकते। और जो कुरान पढ़ने वाले उनको भी झूठा नहीं कह सकते। बात सारी आ जाती है समझ पे। किसी को ग्रंथ समझ में आया और किसी ने ग्रंथ को छुआ भी नहीं, फिर भी रब तक पहुंच गया। अब जैसे कि हमारे ग्रंथों में नियम लिखे गए हैं, जैसे कि सनातन जो है वो 4 पिलरों पे टिका है। ब्रह्म
आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम जो है, अच्छा, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर मोक्ष। ऐसे मतलब बहुत से ऐसे हैं जो इन पे सब कुछ टिका गया है। अब कुरान को देखें, कुरान में अब जो पाकिस्तान है या अरब देश है, ये इस्लामी कंट्री है, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ही आपस में नहीं बनती, बाकी मुस्लिम कंट्रियों के साथ तो बनती है ना हिंदुस्तान की, और कोई दुश्मन भी नहीं है। ये सारा माजरा जो है ये कहीं ना कहीं तो झोल है। अब ये झोल क्या है? अब ये झोल है सिर्फ नफरत का, ग्रंथों का कोई झोल नहीं है। अब हम मुसलमानों की बात लेकर चलते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा क्यों करें। अब जब अल्लाह ने आदम को बनाया था तो सभी को कहा था कि इसको सजदा करो। आदम जो था वो भी इंसान ही था ना। जब आदम को बनाया तो अल्लाह ने खुद ने कहा था अपने फरिश्तों को, अंबियाओं को, सभी को, जिन्नात, भूत, प्रेत, जितने भी सब थे, जब रब ने आविष्कार किया था इंसान बनाने का, तब रब ने कहा था कि आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया। भाई जब रब कह रहा है भी आदम को सजदा करो, तो यानी रब ये चाहता था ना कि मेरी हुई बनाई चीज पे सजदा लोगों का होना चाहिए। जब वो अपने फरिश्तों को ही कह रहा है कि इंसान को सजदा करो, फिर इंसान जो है, अगर कुरान के हिसाब से अगर मुसलमान इस पे गौर करे तो ये बात पते की है। जब रब खुद कह रहा है कि आदम को सजदा करो, जिसने सजदा किया रब उनसे खुश हुआ, जिसने नहीं किया रब ने उसको शैतान कर दिया। अगर रब ये कहता कि मैं ही सजदे के लायक हूं, मुझे ही सजदा करो, तो फिर रब ने फरिश्तों को क्यों कहा कि आदम को सजदा करो? अब यह बात गौर करने की है। ये मैं किसी पे आवाज नहीं उठा रहा, किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, ये कुरान में लिखा गया है। कुरान में लिखा गया है भाई आदम को सजदा ना किया, उसको इब्लिस बोल दिया रब ने, शैतान, जो कि एक पहले फरिश्ता था। अब ये सिर्फ माजरा क्या है? नफरत का। अब हम लोग हैं, मंदिरों में जाते हैं, हनुमान जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, विष्णु जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, हम इनको, इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही करते हैं। यानी कि हम जो हिंदू है वो रब की आज्ञा का पालन कर रही है। हम जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम रब की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि रब ने जैसे आदम को कहा था, आदम के लिए कहा था कि सब इसको सजदा कर दो, तो जब फरिश्तों पे बात लागू होती है तो बात हम पे भी लागू हुई ना ये तो। अब ये आदम कौन था? अब कई लोग जो है आदम को, आदम किस से क्या नाम लेकर कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि आदम को जब उतारा गया था तो श्रीलंका के पास उतारा गया था। श्रीलंका, जहां पर माना जाता है कि शिव रहते थे, शिव रहते थे, जहां रावण की भी एक सोने की लंका थी। अब जब आदम को वहीं उतारा गया तो आदम कौन हुआ? शिव। आदम कौन हुआ? शिव। यानी कि शिव को जिसने सजदा नहीं किया उसको रब ने शैतान घोषित कर दिया। अब इसको कोई माने या ना माने, जो इंसान सुलझा हुआ है, जिसके दिमाग में नफरतें नहीं भरी हुई, जिसके दिमाग में नफरतें नहीं भरी हुई, वो इस बात को, एक सूफी संत अच्छी तरह समझता है कि शिव ही आदम था, शिव ही आदम था, जिसको रब ने सबसे पहले बनाकर धरती पर भेजा। अब जैसे कि कुरान में यह बात भी लिखी है कि रब ने कहा है कि पिछले दीन जो मैं उतार चुका हूं उनको भी मानना पड़ेगा, मेरे फरिश्तों को भी मानना पड़ेगा, मेरे अंबियाओं को भी मानना पड़ेगा। यानी कि रब ये कुरान में कह रहा है कि सभी को मानना पड़ेगा जो मैंने उतारा है। अब मुसलमान ये कहें कि हम रब के अलावा किसी को नहीं मानेंगे, तो मुसलमान फिर मुसलमान हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर कुरान में ये लिखा है और मुसलमान कहता है कि हम तो नहीं मानेंगे, तो फिर अपने आप को वो मुसलमान नहीं कह सकता।
वैसे कहलवाता कहलवाए, लेकिन रब की नजर में वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुरान में लिखा है। अगर किसी को शक हो, अगर मान लो इस वीडियो को कोई मेरा मुस्लिम भाई देख रहा है, तो कुरान पढ़े, उसे समझ आएगा कि कुरान में ये बात लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, फिर वो ऑब्जेक्शन भी उठा सकता है। अगर लिखी हुई तो वो इस पर गौर करे। अब श्री कृष्ण को भगवान, बहुत से लोग श्री कृष्ण को ही भगवान कह देते हैं, क्या वो सही है? मेरा जहां तक मेरे गुरु की जो शिक्षा है, मेरे गुरु का जो ज्ञान इन्होंने दिया है, तो मैं अपने तजुर्बे से ये कहूंगा कि श्री कृष्ण को भगवान कहना गुनाह है भी सही और नहीं भी। अब ये बातें कौन सी होगी? दो। अब ये दो बातें इसलिए हुई कि श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहा गया? श्री कृष्ण को भगवान इसलिए कहा गया कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के अंदर भगवान के दर्शन किए, उसके दीदार किए, तो अर्जुन समझ गया कि श्री कृष्ण ही है जो है, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर रब उतरा है, तो उसने अपना असली रूप दिखाया। अब जिसने श्री कृष्ण के अंदर भगवान को देखा ही नहीं, अगर वो उसको भगवान कह रहा है तो उसके लिए गुनाह है, उसके लिए गुनाह। क्यों है गुनाह? अगर श्री कृष्ण के अंदर तू भगवान देखा ही नहीं और तू छोटे पीतल की या पत्थर की मूर्तियों को ही श्री कृष्ण ये भगवान है, अगर तुझे पत्थर में भगवान नजर आता है तो उसके बनाए हुए इतने इंसान है, उसमें से भगवान क्यों नहीं नजर आ रहा तुझे? फिर उनसे नफरतें क्यों हैं? चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो, तो इसमें गुनाह है। अब मुर्शिदों पे बात आती है, गुरुओं पे। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु बनाया, गुरु के अंदर भगवान के दर्शन किए। किसने किए? अर्जुन ने। अब जिसने किए वो तो भगवान कह सकता है ना। अब हम लोगों ने अगर नहीं किए तो हम कैसे भगवान कह सकते उसे? हमारे लिए फिर वो क्या होंगे? एक आध्यात्मिक गुरु, जो सनातन के सबसे ऊंचे गुरु कहलाए जाते हैं, एक जिनको वीर पुत्र कहा जा सकता है, भगवान कहा जा सकता है, कुछ भी कह सकते हो आप, उनकी तारीफ के लिए आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अगर हमने उनके अंदर रब नहीं देखा तो फिर रब जो है, अगर हमें नजर नहीं आ रहा उनके अंदर, हमें सिर्फ श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं, तो हम श्री कृष्ण कहकर उसकी पूजा कर सकते हैं या उसका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उसको रब कहना गुनाह हो जाएगा। क्योंकि रब फिर पूछेगा, भाई जब मैं तुझे इसके अंदर दिखाई नहीं तो तूने इसको रब कैसे कहा? नहीं कह सकते। फिर अगर हम ये ऑब्जेक्शन उठाए कि अर्जुन ने भी तो रब कहा था जी, इसको भगवान कहा था। अरे अर्जुन ने देखा था, तुमने देखा है जी? हमने तो ऐसे कह दिया। ये नहीं है कि अर्जुन श्री कृष्ण के अंदर भगवान नहीं है। अगर हमें नहीं दिख रहा तो कमियां हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है। अब कई लोग ये सोचे कि मैं जो बात बता रहा हूं तो इनका कहने का मतलब ये बनता है कि श्री कृष्ण के अंदर भगवान नहीं है, उनके अंदर है, हम नहीं देख पा रहे। यानी हमारे आंखों के आगे कोई तो पर्दा है ना इस दुनियादारी का, जो हमें उसके अंदर रब को देखने ही नहीं दे रहा। फिर हम रब कह नहीं सकते, नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? इसीलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमें, हमारे अंदर गंदगियां इतनी भरी हुई हैं कि हमें श्री कृष्ण के अंदर भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। अब ग्रंथों, अब जो नियम लिखे हुए हैं ग्रंथों में, अब कोई रब को पाता है। अब ग्रंथों के जो नियम है उसमें क्या लिखा हुआ है कि गुरु धारण करके, गुरु दीक्षा ग्रहण करके ध्यान योग में ओमकार का ध्यान करें। अब ओमकार का ध्यान करना यानी कि मेडिटेशन करना, जिसने आसमानों पे, जिसने मेडिटेशन करना है वो मेडिटेशन में, ध्यान योग में जाके भाई अपनी रूह को प्रवास करेगा, यहां से भेजेगा जमीन से आसमानों में, तब रब के दीदार होंगे। यानी कि जो मेडिटेशन कर रहा है वो उससे साबित होता है कि वो आसमानों पे ढूंढ रहा है, आसमानों में ढूंढ रहा है। अच्छा, अब बाबा बुल्ले शाह जी जैसे पूजनीय, एक माननीय, मतलब एक रिस्पेक्टफुल जो है सूफी संत रहे हैं, उन्होंने अपने मुर्शिद के अंदर अपने रब को ढूंढ लिया।
अब सरकार से हमने कहा कि सरकार भाई आप हमारे मुर्शद हो, आप हमारे गुरु हो, क्या हम आपको रब कह सकते हैं? सरकार कहते हैं कि जिस दिन रब नजर आ जाए उस दिन कह देना, जिस दिन रब नजर आ जाए उस दिन कह देना रब। अभी तो मुर्शद पे चल दे। यानी कि हमारे अंदर कोई तो कमी है ना, अगर सरकार ने ये बात कही है। ये नहीं है कि सरकार के अंदर है नहीं है, हर इंसान के अंदर है। रब ने कहा है कि मैं हर किसी के अंदर विद्यमान हूं। हवा के अंदर, पानी के अंदर, पत्थर के अंदर, आकाश, वायु, कुछ भी, जितने भी धरती और आसमान के बीच में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब के अंदर रब है। अगर हमारी आंखों से पर्दा हटे तो हमें दिखे ना। अब इंसान क्या करते हैं, कई है जो इंसान है वो गुनाह करते हैं, वो कहते हैं यार हम चोरी कर ले, कौन से देख रहा है। एक ऐसी जगह बता दो जहां रब ना हो, जहां तुम कुछ कर भी रहे हो, क्या उसके नजर नहीं है? यानी कि वो हर जगह है। लेकिन बात क्या है, बात सारी है हमें रब नजर नहीं आ रहा। हमें रब नजर क्यों नहीं आ रहा? कुछ तो कमियां है ना हमारे अंदर। अब हम अपने मुर्शिद के दीवाने हैं, हम अपने मुर्शिद के दीवाने हैं, हम अपने मुर्शिद का कहना मानेंगे, हम उसकी सुनेंगे, हम जितना हो सकेगा अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश भी करेंगे। और कुछ लोग हमें बेवकूफ कहते हैं, कहते ये सारे मंदिर हैं, ये झूठे है, ये जो अकेला इंसान है ये सच्चा है। अरे सच्चे तुम भी हो, मैंने कब तुमको कहा है कि तुम झूठे मंदिर में जा रहे हो? जिस दिन तुमको मंदिर में नजर आ जाए तो तुम कह देना हमें भगवान के दर्शन हो गए, और जिस दिन मुझे मुर्शिद के अंदर रब नजर आ गया उस दिन मैं कह दूंगा दावा ठोक के कि मुझे रब नजर आ गया मेरे मुर्शिद में। किसी ने कैसे पाया, किसी ने कैसे पाया, किसी ने ध्यान योग से पाया, किसी ने अपने गुरु की गुलामी करके पाया, किसी ने पत्थर में पाया, किसी ने मीराबाई जैसे ने जहर में पाया, किसी ने कैसे तो किसी ने कैसे। हम चाहते हैं कि हम अपने मुर्शिद के अंदर ही ढूंढे, मुर्शिद के अंदर ही ढूंढे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए यही करना होगा कि हमें अपने अंदर के मैल को, अपने मुर्शिद की रहमत से हमारे अंदर के मैल को धोना होगा, हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करना होगा, हमें नेकियां करनी होंगी, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा जो हमसे दूर है, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा जो हमारे नजदीक है। अगर मान लो मुझे मेरे मुर्शिद के अंदर, मेरे गुरु के अंदर रब के दीदार हो गए, फिर मैं दावा ठोक के इनको कहूंगा रब है, फिर चाहे दुनिया मुझे पागल कहे चाहे बेवकूफ कहे, मुझे परवाह नहीं होगी, क्योंकि जो मुझे दिखा मैं उसकी गवाही दूंगा। जिसको जो दिखेगा गवाही उसी की देगा। वैसे ही जब तक मुर्शिद के अंदर तुम्हें रब नजर ना आए तो मुर्शिद को रब कहना गुनाह है। अगर मुर्शिद के अंदर रब नजर आ गया फिर उसको रब कह देना, फिर कोई गुनाह नहीं है। दुनिया चाहे तुम्हें कितनी गुनहगार ठहराए, रब आपको गुनहगार नहीं ठहराएगा। क्यों नहीं ठहराएगा? क्योंकि वो उतर आया उसके अंदर। हमने आंखों से, हमने अपने मन के मैल को धो लिया, हमने अपनी आंखों के आगे से वो दुनियादारी का पर्दा हटा दिया, हमने अपने गुरु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तब हमें अपने गुरु के अंदर रब के दीदार होंगे। जब तक नहीं होंगे तब तक तो गुरु को गुरु, और जब गुरु के अंदर रब के दीदार हो जाएं फिर वो रब है। अब गुरु तो तुमको कि गुरु के अंदर रब है और मेडिटेशन पे बैठ जाओ। अरे गुरु के अंदर रब है, फिर तू किसके मेडिटेशन पे बैठा भाई? अगर गुरु के अंदर रब है तो मेडिटेशन किसका कर रहा है? आसमानों में किसको ढूंढ रहा है? मुर्शिद तो तेरे पास ही है ना। तो यही बात है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो आप रब से दूर नहीं है, अपने मुर्शिद से दूर नहीं है, और कोई गुनाह भी नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने मुर्शिद को ही, गुरु को ही भगवान कह दिया, कोई गुनाह भी नहीं है इसमें। लेकिन ये बात होनी जरूरी है जब तक आपको उसके अंदर नजर ना आए। नियम, जो ग्रंथों के नियम है, इन ग्रंथों के नियमों को पार करके ही एक तो इंसान होता है कि जो नियम से किसी चीज को पाता है, और एक इंसान होता है जो तरीका अपना लेता है, जो तरीके से रब को पा लेता है। अब कोई वेद सारी जिंदगी भर पढ़ के रब को नहीं पा सकता, क्योंकि जो उसके नियम है उसके समझ से बाहर हो रहे, नहीं कर पा रहा।
लेकिन कोई अनपढ़ है और रब को पा गया, बस तरीका था उसे। कभी रब को तरीके से पाया जाता है तो कभी नियमों से, लेकिन तरीका जो है होना सही सच्चा चाहिए। अगर नियत है, नियत में भी तरीका है, अभी नियत साफ कर ली, अब नियत साफ करने का तरीका क्या है? नियत साफ करने के भी तरीके हैं, लेकिन बात सारी है रब तक पहुंचने की। बहुत से लोगों ने रब को पाया है। अब ऐसे लगा लो कि मुसलमान हमसे क्यों नफरत करते हैं कि हम उनके अल्लाह, वो कहते हैं कि हमारे अल्लाह को ये नहीं मानते, हमारे मोहम्मद सरकार को नहीं मानते जो अल्लाह के रसूल हैं। भाई वो रब के रसूल हैं, तो मना कौन कर रहा है भाई? मना कोई नहीं कर रहा ना भाई, वो रसूल थे है जो ग्रंथ उतरे हैं। अगर हम कुरान को पढ़कर ये कह सकते हैं कि मोहम्मद रसूल थे अल्लाह के, तो वो रामायण को पढ़कर क्यों नहीं बता रहे कि राम के अंदर भी भगवान थे? ये तो वही होगा ना, मैं जो बोलूं वो मान ले, लेकिन अगला जो बोले मैं नहीं मानू, ये तो मूर्खता है। लेकिन क्या है मैटर सारा है नफरत का। ना तो आजकल वो सनातनी रह रहे हैं, ना ही आजकल वो मुसलमान रह रहे हैं जिनको रब कह सके कि ये सनातनी है और ये मुसलमान है। अगर हम लोग कहें कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारा हिंदू जो है वो धर्म है, या सनातन है जो धर्म है, लेकिन हम सनातनी कह सकते हैं, क्या रब की नजर में हम सनातनी हैं? क्या रब की नजर में हम मुस्लिम हैं? नहीं। फैसले तो वहां होंगे ना, फैसले वहां होंगे, कौन जन्नत में जाएगा और कौन नरक में जाएगा, ये फैसले वहां होने हैं। अभी जितना लड़ना है लड़ लो। तुम्हें जो इंसान लड़ता है ना, वो कभी अपने आप को गलत नहीं बताता, मैं सही हूं, लेकिन फैसला बाद में आता है कि सही कौन था। जब तक मुर्शिद के अंदर रब के दीदार ना हो, तब तक रब ना कहो। अगर कह भी दिया तो भाई आपकी आशिकी है, आप आशिक को अपने मुर्शिद के तो कह सकते हो, लेकिन आशिकी जो है फिर वो इस कदर बढ़ जानी चाहिए, शिद्दत से हो जानी चाहिए कि अब रब कह दिया ना, अब तू ही रब है, अब मैं नमाजें नहीं पढ़ूंगा अभी। फिर जब मुर्शिद को रब कह दिया तो फिर नमाजें किसके लिए पढ़ेगा भाई? मुर्शिद को रब कह दिया, मुर्शिद सामने बैठा है, तो नमाजें कौन पढ़े? कोई नहीं पढ़ सकता। बाबा बुल्ले शाह भी तो ये करते थे, अपने मुर्शिद कहते सामने बैठा तू हो तो नमाजें कौन पढ़े? तो ये जो सूफी जो रहे हैं, इन्होंने रब को पाया है, इन्होंने रब को समझा है रब क्या चाहता है। लेकिन हम क्या है, हम सूफियों को मानते नहीं, हम ये कहते हैं जो पंडित ने कह दिया वही सही है। अरे पंडित अभी पाने की कोशिश पे हैं, क्या पता पाए या ना पाए, सूफी तो पा गए, हमारे जैसे रह गए मुंह देखते, लुट गया रब, हम हाथ बल रहे। लेकिन वो जितना भी लुट जाए, किसी का भी हो जाए, फिर भी हर किसी को अपनाता है, लेकिन उस तक पहुंचे तो सही इंसान। तरीका अपनाओ, नियम अपनाओगे तो उलझ के खड़े हो जाओगे, पाया नियम से भी जाएगा, लेकिन मेडिटेशन ये वो ये करना, ये तरीका अपना लो, मन शुद्ध कर लो, नियत साफ कर लो, दिल में किसी के लिए पाप ना हो, किसी कोई कभी कोई गुनाह मत करो, किसी के लिए नफरत मत करो। ये तरीके हैं रब के नजदीक पहुंचने के। अब ये मत देखो कि ये हिंदू है या मुसलमान है, अगर पानी पिलाना तो पानी पिलाओ, भूख लगी तो उसको खाना खिलाओ। ये मत देखो ये कौन है, ये देखो कि उस रब ने तो उसको बनाया ना। अब मुसलमान कहते हैं कि अभी जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत चल रहा है, भाई हिंदुस्तान पे मुसलमानों का राज होगा, ये होगा वो होगा, भाई ये काफिर हैं, हमारा अल्लाह हिंदुओं को पसंद नहीं करता। अगर अल्लाह तुम्हारा, अब मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है, अगर वो हिंदुओं को पसंद नहीं करता तो भाई हिंदू खाना कहां से खा रहे? वो भी रब तो दे रहा है ना। औलादे क्या हमारी पढ़ लिख नहीं रही? पढ़ रही है। अगर मान लो अल्लाह को अगर हिंदुओं से नफरत होती तो हिंदुस्तान तरक्की थोड़ी करता। आज पाकिस्तान का हाल क्या है? पाकिस्तान का हाल एक शून्य हो चुका है। यानी कि अब इस बात को देखकर हम क्या कहें कि अल्लाह उनसे नाराज है? हम तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गौर करे दुनिया इस पे कि लोग समझते क्या है। अगर मान लो कि पाकिस्तान के मुसलमान सही हैं, तो फिर वो ऐसे क्यों भुखमरी पे आए हुए हैं? हिंदुस्तान इतना तरक्की क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर जात बिरादरी धर्म का
सम्मान किया जाता है, कोई किसी को भी माने, उसको कोई रोक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ साधु संत, सूफी संत, कोई जो ब्राह्मण है, पंडित है, इन बातों को समझते हैं कि वो मालिक एक है, वो रब एक है। अगर वो हमें खाने के लिए दे रहा है तो वो मुसलमानों को भी दे रहा है। अगर मुसलमान कहे कि हमारा अल्लाह जो है वो हिंदू से नफरत करता है, तो भाई खाने के लिए तो हमें मिल रहा है, तो अल्लाह के अलावा फिर कौन है देने वाला? अल्लाह के अलावा तो कोई नहीं है ना देने वाला। फिर हम खा रहे हैं तो फिर किसका दिया हुआ खा रहे हैं? अगर हम हिंदुस्तान कामयाब हो रहा है, हिंदुस्तान कामयाब हो रहा है, तरक्की की राह पर है, तो इसमें अल्लाह की भी तो कोई मर्जी होगी ना। इंसान अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बात सारी समझने की है कि है क्या रब, रब क्या चाहता है। तुम आपस में कितनी भी नफरतें कर रहे हो, करो, लेकिन जिस दिन रब जवाब लेगा ना, उस दिन सबको शर्मिंदा होना पड़ जाए। मुर्शद रब है एक ही। सवाल यह बनता है कि तुम्हारे अंदर वो नजर है देखने वाली। अगर वो नजर तुम्हें मिलती है, तुम्हारी आंखों के आगे से पर्दा हटता है, तो मुर्शिद को रब कह दोगे, कोई गुनाह नहीं है। फिर जब पंडित, ब्राह्मण, मौलवी कुछ भी कहे, फिर फर्क नहीं पड़ता। गुरु